नमस्कार दोस्तों, क्या आप नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? तो दोस्तों, मैं सीए राहुल गोयल आज आपसे बात करूंगा मुद्रा योजना के बारे में। मुद्रा योजना का A to Z आज अपन जानेंगे कि कैसे वो आपको बिजनेस स्टार्ट करने में और कैसे आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाने में आपके काम आएगा। तो आइए दोस्तों, ये 20 मिनट की जर्नी मेरे साथ करिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि आपको मुद्रा लोन के बारे में एक पूरी जानकारी मैं दे पाऊँ। अलग अलग जगह से ये जानकारी जुटा के एक साथ मैंने इस 15 से 20 मिनट की जर्नी में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, मेरे साथ इस जर्नी में आप एंड तक बने रहिए। छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी बात तक इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि मुद्रा लोन योजना क्या है, किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है। अगर बैंक आपको नहीं दे रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उस केस में आपको क्या करना है। क्योंकि ये भी काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि मुद्रा लोन योजना भारत सरकार ने दे तो दी, लेकिन बैंक हमें देते नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना है, क्या हेल्पलाइन नंबर है, क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें क्या पीरियड होगा, क्या इंटरेस्ट रेट होगी, इन हर पहलू के बारे में आज हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ एंड तक रहिएगा मेरे साथ। तो आइए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ इसकी आपके साथ। तो क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं मुद्रा लोन योजना है क्या। दोस्तों, मुद्रा लोन योजना भारत सरकार ने छोटे उद्यमियों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए ये एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों और उद्योगों को कामकाजी पूंजी के रूप में, मतलब कि डेली रूटीन में जो पैसा यूज होता है, उसकी वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने ये योजना लेके आए हैं। साथ में डेली जो यूज़ में पैसे आते हैं, जिसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, उसके अलावा अगर आपको कुछ मशीनरी वगैरह परचेज करनी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है छोटा मोटा, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए कुछ मशीनरी वगैरह लेनी है, तो उसके लिए भी ये योजना है। छोटे उद्यमियों को व्यापार आप शुरू करने के लिए भी है, और व्यापार के विस्तार के लिए भी लोन में जो दिक्कतें आती थी आपको, तो मुद्रा लोन इस परेशानी को हल करने के लिए शुरू करी गई है। मुद्रा योजना के तहत आप नया कारोबार उद्योग शुरू करने के लिए या अपने पुराने कारोबार को बढ़ाने के लिए लोन ले सकते हो। मुद्रा लोन योजना के तहत आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। यह लोन किसी भी कमर्शियल बैंक से आप ले सकते हो। दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, मुद्रा लोन के कितने प्रकार होते हैं। तो मुद्रा लोन को इन्होंने 3 प्रकार बताए दोस्तों: शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। जैसे हमारा एक जीवन काल होता है, पहले हम जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं। उसी प्रकार से मुद्रा लोन को भी 3 भागों में दिया है। शिशु लोन के तहत आपको 50,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। शिशु मुद्रा लोन ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो पहली बार कारोबार शुरू करना चाहते हैं और उनकी कामकाजी पूंजी की जरूरत है। किशोर कर्ज के तहत आपको 50,000 से 5 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए दिया जाता है। किशोर मुद्रा लोन वास्तव में उन लोगों के लिए है जो पहले से कारोबार कर रहे हैं और उसे विस्तार देने के लिए वित्तीय मदद चाहते हैं। तरुण कर्ज के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। तरुण मुद्रा लोन ऐसे लोगों के लिए पेश किया गया है जिनका पहले से स्थापित कारोबार है और उसे विस्तार देने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है। दोस्तों, ये हमने 3 प्रकार देखे। अब देखते हैं कि जो मुद्रा लोन आपको मिलने जा रहा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी अवधि क्या होगी। तो दोस्तों, शिशु लोन जो 50,000 तक आपको मिलता है, आमतौर पर उसे चुकाने के लिए आपके पास 5 साल तक का समय होता है। अगर फिर भी आप इस अवधि में लोन वापस नहीं कर पाते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। इस हिसाब से हालांकि आप बैंक को मुद्रा लोन पर अधिक ब्याज चुकाएंगे, अगर आप अवधि बढ़वाते हैं तो ब्याज आपको अधिक हो जाएगा, क्योंकि ब्याज की दर सालाना आधार पर तय की जाती है। दूसरा, इसमें किशोर और जो तरुण मुद्रा लोन की हमने बात करी थी, 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक के लोन के लिए, किशोर और तरुण मुद्रा लोन की रिपेमेंट की समय सीमा और मासिक किस्त आपके लोन की रकम और कारोबार की प्रकृति के हिसाब से तय की जाती है। तो जितनी आपने लोन की रकम ली है, या फिर आपके जो बिजनेस का जो नेचर है, उसमें क्या रिस्क है, कितने उसमें पोटेंशियल है, उन सब चीज़ों को देखते हुए उसकी समय सीमा तय की जाती है। दोस्तों, आप पूछोगे कि मुद्रा लोन में सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी है? सब्सिडी जब भारत सरकार ने शुरू की थी योजना, तब कोई सब्सिडी नहीं थी, बट आत्मनिर्भर भारत में सरकार ने इसमें एक आर्थिक सहायता आपको दी है।
वो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि वो क्या आर्थिक सहायता है। अब बात आएगी दोस्तों, हमने बात कर ली कि मुद्रा लोन कितने प्रकार के होते हैं, अवधि कितनी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें ब्याज की क्या दर होती है। दोस्तों वास्तव में मुद्रा लोन पर ब्याज दरें कारोबार की प्रकृति और उससे जुड़े जोखिम पर निर्भर करती है। आमतौर पर मुद्रा लोन पर न्यूनतम ब्याज की दर 10 से 12% सालाना होती है। लोन लेते समय उस बैंक की जो भी ब्याज दरें होंगी आपको उसी के हिसाब से लोन मिलेगा। मान लीजिए कि आपने अपने कारोबार के लिए 2 लाख रुपए का मुद्रा लोन किसी बैंक से 10% सालाना के ब्याज पर लिया है। 2 महीने बाद बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाकर 12% कर दी। यह ब्याज दर आपके मुद्रा लोन पर लागू नहीं होगी, आपको 10% ब्याज दर के हिसाब से ही लोन चुकाना पड़ेगा। अगर बाद में बढ़ा देता है तो आप पे नहीं बढ़ेगी वो। बैंक और वित्तीय संस्थान द्वारा ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव करने पर पहले से मंजूर लोन पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा दोस्तों। आमतौर पर बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा 50,000 रुपये तक के शिशु मुद्रा लोन पर ब्याज दर 10 से 12% तक होती है। 50,000 रुपये से अधिक के लोन की ब्याज दर हर बैंक में अलग अलग होती है। मुद्रा लोन के तहत ब्याज दरें कर्ज की रकम और रिपेमेंट की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है। मुद्रा लोन की ब्याज दर बैंक के हिसाब से 12 से 18% तक हो सकती है। तो जनरली दोस्तों 50,000 तक के शिशु लोन पे तो 10 से 12% रहती है। 50,000 से अधिक का अगर आपने लोन ले रहे हो, 5 लाख या 10 लाख तक का अगर आप लोन ले रहे हो, उस केस में 12 से 18% रेट आपकी जा सकती है। लेकिन वो भी आपकी कितने पीरियड के लिए आपने लिया है और कौन से बैंक से लिया है उस पर डिपेंड करेगा। आगे अपन चर्चा करते हैं कि जनरली किस बैंक में क्या रेट है। तो दोस्तों अगर आप HDFC बैंक में जाते हो तो जनरली 12 से लेके 20% के आसपास आता है। HDFS एक और है HDFC का ही, उसमें आप जाते हो तो लगभग 16 से 19% के आसपास रेट पड़ती है। टाटा कैपिटल में जाते हो तो 13.5 से 19.5 के बीच में पड़ती है। कोटक महिंद्रा में जाते हो तो 11.5 से 18 पड़ती है। कैपिटल फर्स्ट में जाते हो तो 13 से 20% के आसपास पड़ जाएगी। सिटी बैंक में जाते हो तो 13.5 से 16.25 के आसपास पड़ जाएगी। इंडसइंड बैंक में जाते हो तो 13% से 18 के आसपास पड़ेगी। फुलटर्न में जाते हो आप तो 19 से 37% तक ले लेता है फुलटर्न। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जाते हो तो 12.5 से 17% के आसपास। ICICI बैंक से आप लेते हो तो 11.5 से 17.5 के आसपास। आदित्य बिरला फाइनेंस से लेते हो तो 14% के आसपास। तो ये एग्जैक्ट ये नहीं है, बट इसके आसपास की रेट जनरली रहती है पिछले कुछ एक सालों के ट्रेंड को देखते हुए। अब दोस्तों बात आती है कि हमने समय सीमा देख ली, अवधि अवधि देख ली, हमने ब्याज दरें देख ली, कितने प्रकार का होता है हमने ये देख ली। अब हम देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। जब आप मुद्रा लोन लेने जाओगे बैंक के पास तो आपको कुछ एक दस्तावेजों की जरूरत होती है दोस्तों। तो मिनिमम जो दस्तावेज है वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया। आपका एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, आप वोटर ID कार्ड लगा सकते हो। पते का प्रमाण कि जो बिजनेस एंटरप्राइजेज आपका जहाँ बिजनेस है उसका एड्रेस प्रूफ कि भाई वहाँ का बिजली बिल हो सकता है, आपने कोई MSME का सर्टिफिकेट ले रखा है या GST रजिस्ट्रेशन ले रखा है, किसी भी तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट आपने ले रखा है, किसी भी तरीके का कुछ भी आपने ले रखा है, उद्योग आधार लिया हुआ है, वो आप लगा सकते हो। उसके अलावा अगर आप SC ST OBC मिनोरिटी कैटेगरी से आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र लग जाएगा दोस्तों। एक मेन जो चीज़ है वो होती है बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये क्या होती है इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जानकारी देनी होती है कि मैं ये चीज़ें खरीदूंगा, ये मेरे खर्चे आएंगे, सैलरी मेरी इतनी होगी, मेंटेनेंस चार्जेस इतना होगा, रेंट इतना होगा, उसके अलावा मैं सेल जो होगी मेरी महीने के हिसाब से इतनी सेल होगी और मेरी साल की टोटल सेल इतनी होगी। वो आपको एक पूरी प्रोजेक्ट बना के देनी पड़ेगी। उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका प्रोजेक्ट वाकई में एक फ़ायदे का प्रोजेक्ट है, इससे आप कमा पाओगे और कमा के आप बैंक को वापस पैसा भी चुका पाओगे, आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी चुका पाओगे और अपने लिए भी बचा सकोगे। तो बैंक को ये लगना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है। तो जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या वो बिजनेस आप कर रहे हो वो उस एरिया लायक है। जैसे कि मान लो आप कपड़े की दुकान खोलना चाहते हो किसी फलाना एरिया में, वहाँ पे 10 दुकानें ऑलरेडी हैं, आपकी 11वीं दुकान है, तो आपको ये देखना है कि क्या मेरा बिजनेस वहाँ चल पाएगा। तो इन सब चीज़ों को, इन सब रिस्क को देखते हुए
आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और अकॉर्डिंगली आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी कि कहाँ से आप मशीन खरीदने वाले, कौन से सप्लायर से खरीदोगे आप, मंथली कितना आपको पेमेंट करना रहेगा, कितनी आपकी इनकम रहेगी, ये सारी डिटेल आपको बना के देनी होगी उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दोस्तों। आगे और क्या इसमें रिक्वायरमेंट है कि आप किसी बैंक में पहले से आपका कोई लोन नहीं चल रहा हो, वहाँ आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। इसके साथ आपको पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा दोस्तों। 2 साल की बैलेंस शीट भी देनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि 2 साल की बैलेंस शीट कैसे होगी जब मैं आज तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा दोस्तों। अगर आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन चाहिए वो उस केस में मिलता है जब आपका बिजनेस चल रहा हो और आप उसको बढ़ाना चाहते हो। तो अगर 2 लाख से ऊपर आप लोन लेने जा रहे हो उस केस में आपको, किशोर और जो तरुण की अपन बात करते हैं, उस केस में आपको 2 साल की बैलेंस शीट की भी जरूरत है। उसके अलावा 2 फोटो भी आपकी चाहिएगी। उसके अलावा आप किस सप्लायर से आप मशीन खरीदने वाले हो, क्या मशीन की कोटेशन है, क्या उसकी प्राइस होने वाली है, क्या डिटेल है उस मशीन की, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बैंक को प्रस्तुत करने रहेंगे दोस्तों जब आप मुद्रा लोन अप्लाई करने जाएंगे। दोस्तों अब बात आती है कि लोन किन्हें नहीं मिलेगा। एक तो अपन ने लास्ट में बात करी कि जो ऑलरेडी डिफॉल्टर है उन्हें लोन नहीं मिलेगा। दूसरा दोस्तों, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दिए, जैसे कि जहां प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत थी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं दी, या और किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपकी कोई कमी होती है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है दोस्तों। या फिर आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी, बैंक को लगता है कि इसमें बेहतर संभावनाएं नहीं है, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस हिसाब से बनी हुई है कि उसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है ऐसा कि आपको प्रॉफिट होने वाला है, आप बैंक का ब्याज भी चुका सकोगे, तो आपको शायद प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिजेक्ट हो सकती है और आपकी लोन एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकती है। आपके द्वारा पहले कोई बिजनेस लोन लिया हुआ तो नहीं है, और अगर आप और बेसिक जो योग्यताएं हैं वो पूरी नहीं कर रहे हो तो आपको लोन नहीं मिलेगा दोस्तों। अब बात आ सकती है कि दोस्तों इसमें लोन ले कौन कौन सकता है, किस तरह का व्यापार हो, कौन ले सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो इसमें जनरली छोटे और मध्यम स्तर का कारोबार शुरू करने वाले कारोबारी ले सकते हैं। आप अकेले भी हो सकते हैं, किसी के साथ अगर आप काम कर रहे हो पार्टनरशिप में हो तो वो भी हो सकते हैं। अगर आप कोई छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाना चाहते हो या कोई छोटी सर्विस कंपनी दिखाना चाहते हो, लाइक प्लम्बर वगैरह का काम करवाना चाहते हो, रिपेयर मेंटेनेंस का काम आप चालू करना चाहते हो, इंस्टॉलेशन का काम आप चालू करना चाहते हो, या आप एक ग्रोसरी दुकान चलाते हो, किराने की दुकान चलाते हो, या फल सब्जी बेचते हो, आप ट्रक कार ड्राइवर हो, आप किसी होटल के मालिक हो, आपने रिपेयर शॉप खोली हुई है, कोई मशीन ऑपरेट करते हो, छोटे उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग ग्रुप आपने इकाई को ले रखी है, या गांव और शहर के किसी भी इलाके में कोई भी छोटा मोटा व्यापार आप शुरू करने जा रहे हो, आप ब्यूटी पार्लर से शुरू करने जा रहे हो, आप कोई बुटीक स्टार्ट करने जा रहे हो, इन सब कामों के लिए आपको मुद्रा लोन मिल जाएगा दोस्तों, बशर्ते आप बाकी योग्यताएं पूरी करते हो, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी वायबल हो, उससे लगता हो कि हाँ भाई आप बैंक का लोन चुका सकोगे, आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकोगे। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हो, ये सब चीज़ें आप कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको लोन मिलने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है दोस्तों। अब इसमें बात आती है कि और क्या योग्यताएं हो सकती है कि सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूरी होना चाहिए, जो अपन ने लास्ट पीछे भी बात करी। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप बिजनेस बढ़ाने के लिए लेने जा रहे हो, लाइक अगर शुरू करने के लिए जा रहे हो सीसी लोन, उसकी बात नहीं कर रहे, अभी अपन बात कर रहे हैं कि अगर आप बिजनेस बढ़ाने के लिए लेने जा रहे हो तो क्या होगा, बिजनेस बढ़ाने के लिए जाने वाले बिजनेस लोन के लिए कारोबारी का पहले से कोई बिजनेस चलता रहना चाहिए। अगर आप बिजनेस बढ़ाने जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है पहले से कोई ना कोई आपका बिजनेस बढ़ता हुआ पहले से चलता हुआ रहना चाहिए। आप आपको बता देते हैं कि कृषि कार्य छोड़कर किसी भी बिजनेस के लिए मुद्रा लोन प्राप्त किया जा सकता है, एग्रीकल्चर के अलावा आप किसी के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए ऑलरेडी वैसे काफ़ी स्कीम्स है, तो मुद्रा लोन की स्कीम में एग्रीकल्चर को नहीं रखा हुआ है। बिजनेस लोन अप्लाई करने से पहले मुद्रा लोन का क्या उपयोग किया जाएगा, इस पर डिटेल रिपोर्ट, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की हमने बात करी, अगर नया बिजनेस शुरू हो रहा है तो उसके बारे में पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए, जैसे किस प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू होगा, कितने लोग काम करेंगे, अनुमानित खर्च कितना होगा, इत्यादि जैसे सवालों के उत्तर तैयार होने चाहिए। आपको आगे हम बता दें कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगी मतलब कि एमएसएमई सेक्टर के सभी उद्योग मुद्रा योजना के लिए यानी एलिजिबल हैं। एमएसएमई सेक्टर के जितने भी उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, सारे एलिजिबल हैं। उसके अलावा ट्रेडिंग वाले भी जो हमने बात करी, दुकानदार, फल सब्जी विक्रेता, सब आप मुद्रा लोन के लिए एप्लीकेबल हो। बस कृषि कार्य को छोड़कर आप किसी भी तरीके का कार्य करना चाह रहे हो, व्यापार स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर आपका व्यापार पहले से है उसको बढ़ाने जा रहे हो, आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों।
अगर अब जनरली शिकायतें आती है कि सरकार ने बोल तो दिया कि मुद्रा लोन हम आपको दे देंगे अगर आप ये योग्यता पूरी कर देते हो। लोग ये योग्यताएं भी पूरी करते हैं बट आपको मुद्रा लोन नहीं मिल पाता है दोस्तों बहुत से केसेस में। पहली चीज़, आपका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो दोस्तों। जनरली मैं यही एडवाइस करता हूँ कि किसी का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो उसके थ्रू आप जाइए तो आपको थोड़ा आसानी से मिल जाती है। हालांकि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए कि भैया जब सरकार ने कोई स्कीम दी है तो नेटवर्क के थ्रू हम क्यों जाएँ, मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूँ। बट बहुत बार बहुत सी समस्याओं का सामना व्यापारियों को करना पड़ता है। अगर आपको किसी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों तो आपकी स्क्रीन पे मैंने वेबसाइट डाली हुई है दोस्तों, आप उस वेबसाइट पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। मैंने मेल डाली हुई है, उस मेल पे आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके सामने टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं 1800 4 टाइम 1 1800 11 ये आपके सामने कॉल फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आप यहाँ पे कॉल करके कंप्लेन कर सकते हो दोस्तों। 100% आपकी समस्या का समाधान यहाँ पे होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जब शुरू में हमने बात करी थी कि क्या सब्सिडी है कोई मुद्रा लोन पे, तब मैंने मना किया था कि किसी तरह की कोई सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं है। लेकिन अभी अभी भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत में इकोनॉमी पैकेज की बात करी है, उस इकोनॉमी पैकेज में उन्होंने ये कहा है कि अगर जो शिशु लोन जिन्होंने ले रखा है 50,000 रुपये तक का और वो अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, डिफॉल्टर थे, कुछ दिक्कतें आ रही थी, अगर वो अभी जितना जल्दी वो पेमेंट कर देंगे तो भारत सरकार अगले 12 महीने तक उनको 2% ब्याज की आर्थिक सहायता देगी। कि 9% पे, अगर 10% पे उनके ब्याज चल रहा था तो उनको केवल और केवल 8% पे ही देना होगा। 2% भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, मौका है दोस्तों। अगर आप चुकाने जा रहे थे लोन तो वो टाइमली चुका दीजिए, तो 2% की आपको भारत सरकार से आर्थिक सहायता मिल सकती है दोस्तों इस केस में। अब बात करते हैं दोस्तों मुद्रा कार्ड क्या होता है दोस्तों। मुद्रा कार्ड एक सेविंग अकाउंट के एटीएम कार्ड की तरह ही होता है। जैसे एटीएम कार्ड से आप एटीएम में जाकर पैसे निकाल सकते हैं, उसी तरह से आप मुद्रा कार्ड से भी पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम कार्ड आपके बैंक खाते से पैसे निकालता है, लेकिन मुद्रा कार्ड आपको लोन देता है। बैंक आपके नाम पर एक लिमिट तक लोन सेंक्शन कर देता है। आप इस लिमिट तक जब चाहे और जितनी बार पैसे निकाल सकते हैं। दरअसल मुद्रा कार्ड का इस्तेमाल बिजनेस की वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। मुद्रा कार्ड छोटे बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है, इसलिए ये कार्ड फिलहाल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लेने वाले उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने 1 लाख रुपए तक का लोन लिया है। इससे ज़्यादा लोन लेने पर मुद्रा कार्ड नहीं मिलता है। आपने कल लोन का अधिकतम 20% ही मुद्रा कार्ड में डलवा सकते हो। यानी अगर 50,000 तक का मुद्रा लोन मंजूर हुआ है तो इसका 20% 10,000 रुपये ही मुद्रा कार्ड में जा सकेगा, बाकी 40,000 रुपये टर्म लोन के तौर पर मिलेगा। बहुत बार केसेस में 10% ही मुद्रा कार्ड में डलता है, जो आप डेली के आपके जो बिजनेस के एक्सपेंस है उन बिजनेस के एक्सपेंस को मिट आउट करने के लिए आप उस मुद्रा कार्ड से निकला सकते हो। एक कंप्लीट एटीएम की तरह दोस्तों ये मुद्रा कार्ड। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है मुद्रा योजना से रिगार्डिंग, मुद्रा कार्ड से रिगार्डिंग, कहीं भी किसी भी तरीके का, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी किसी तरीके का डाउट है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वो आपका डाउट कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी आपके डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी को सैम्पल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी 100% प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, अगर आपको इससे कुछ नई चीज़ें पता चली हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।